Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and everybody. Students, today we are going to solve Unit 5 exercise check 5. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हम यूनिट 5 का चेक 5 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन के जो ऑप्शन सही है उस पर आपने सर्कल कर देना है। देखिए, द सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 12 एंड 14। इवन नंबर होते हैं इस तरह 2, 4, 6। 12 और 14 के दरमियान कौन से इवन नंबर आएंगे बच्चों, ये देखना है। देखो 12 और 14 के दरमियान कोई इवन नंबर नहीं आता, तो इसलिए इसका एम्प्टी सेट हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, वो कह रहे हैं 13 आता है, नहीं 13, 14 या फिर ये एम्प्टी, तो एम्प्टी सेट आ जाएगा। ठीक है, कोई सेट नहीं आता, 12 और 14 के दरमियान कोई डिजिट नहीं आता, तो इसलिए ये हमारा एम्प्टी सेट होगा। नेक्स्ट है इफ़ टू सेट्स ए एंड बी हैव नो कॉमन एलिमेंट। ठीक है बच्चों, अगर कोई ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा ना, तो उसको क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग नहीं, डिसजॉइंट, यूनिवर्सल या नल सेट। डिसजॉइंट कहेंगे बच्चों, जब ए और बी में कोई वैल्यू भी कॉमन नहीं होगी तो क्या उसको बोलेंगे, डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट ऑप्शन सी है इफ टू सेट्स कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट इन कॉमन। अगर दो सेट्स में एक एलिमेंट कॉमन होगा तो दे आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट, डिसजॉइंट सेट, यूनिवर्सल सेट या नल सेट। तो बच्चों अगर एक डिजिट भी कॉमन आएगा तो हमारा ओवरलैपिंग सेट होता है। क्या होता है, ओवरलैपिंग सेट। ऑप्शन डी है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5 देन ए माइनस बी। अगर ए और बी, ए और इंटरसेक्शन बी का आंसर 5 होगा तो ए माइनस बी क्या होगा, तो ज़रा ए माइनस बी जो होगा वो ए वाली वैल्यूज होंगी। ठीक है, कौन सी होंगी, ए वाली। ठीक है, ई ऑप्शन है ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। बच्चों ए का और ए इंटरसेक्शन का जब कंप्लीमेंट निकाला जाता है ना, ए और ए कंप्लीमेंट दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। तो ठीक है, जब इनका कंप्लीमेंट निकाला जाता है तो हमारा कह रहे हैं ए आएगा, यूनियन आएगा, 5 आएगा या ए माइनस यू आएगा, तो इनका कोई चीज़ कॉमन नहीं होती, दोनों ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द ब्लैंक्स। इन डैश अ सेट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट यूजिंग वेल डिफाइंड वर्ड। मतलब कौन सी, किस में जो सा रिप्रेजेंट किया जाता है स्टेटमेंट में, ठीक है, और वेल डिफाइंड में, तो ये हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इसका क्या आ जाएगा, CRIPTIV, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक है बच्चों, इसका आ जाएगा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म अ सेट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट यूजिंग वेल डिफाइंड वर्ड। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट। ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट में थोड़ी देर पहले हमने ऊपर भी किया था, इसका ऑप्शन आता है 5 सेट। ए में और ए कंप्लीमेंट में कोई चीज़ ऐसी है जो कॉमन नहीं आती बच्चों। नेक्स्ट है द डैश ऑफ टू गिवन सेट्स इज अ सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। किस में हम वो करते हैं ना, ठीक है, इसमें बोलते हैं इन द डैश ऑफ टू गिवन सेट्स इन सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द कॉमन एलिमेंट। कॉमन एलिमेंट किस में निकालते हैं बच्चों, इसमें निकालते हैं इंटरसेक्शन में। क्या लिखते हैं, इंटरसेक्शन। जब हम इंटरसेक्शन निकालना हो ना दो सेट्स का, तो उसमें दोनों में जो कॉमन होते हैं वो आता है। अ डैश इज अ सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स, ऑल एलिमेंट्स के सेट। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, विच आर अंडर कंसिडरेशन अ पार्टिकुलर कंटेक्स्ट। मतलब जो तमाम एलिमेंट जिसमें होते हैं ना, ऑल एलिमेंट्स, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल, UNIVERSAL, यूनिवर्सल इज द सेट। ठीक है, यूनिवर्सल इज द सेट, वो आगे यूनिवर्सल हो गया, यू से करते हैं। नेक्स्ट है ई। ए है 2, 5, 10, 15, बी है 3, 5, 7 और 16, तो बी माइनस ए। बी माइनस ए में बी की वैल्यू देखी जाती है बच्चों जो उसमें नहीं है। देखो 3 इसमें है, नहीं है, लिख देंगे। 5 इसमें है, यस, तो नहीं लिखेंगे। 7 इसमें है, नहीं लिखेंगे, है तो लिखेंगे। और 16 इसमें नहीं है तो लिख लेंगे। ठीक है, बी माइनस ए, ये आएगा 3, 7 और 16। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो बुक पे करने वाला था। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म।
इन सेट्स को हमने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है बच्चों, ठीक है। पीछे हम पढ़ चुके हैं, अब दोबारा इनको करवा दिया जाएगा। ए से लेकर एफ तक जो सेट है हमने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है, ठीक है। ए इज इक्वल टू 13, 17, 19 और 23। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। ए से लेकर एफ तक इन सारों को हम पहले सॉल्व करते हैं। इसमें बच्चों लिखा हुआ है राइट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। ए था 13, 17, 19 और 23। देखो ये क्या है, 13, 17, 19, 23, ये कौन से नंबर हैं? ये हैं प्राइम नंबर जिसपे कोई टेबल डिवाइड नहीं होता, इनका अपना ही टेबल डिवाइड होता है, अपने टेबल पे डिवाइड होते हैं या 1 पे। 13, 17, 19, 23 लिखेंगे तो सेट ऑफ प्राइम नंबर है। कौन से नंबर हैं? कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? 13 से लेकर 23 तक, ठीक है। ये प्राइम नंबर है तो लिखेंगे द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 13 टू 23। कौन से नंबर हुए बच्चों? प्राइम नंबर हुए। कहाँ से कहाँ तक? 13 से लेकर 23 तक, ठीक हो गया। ये लिखना है इसका आंसर, द सेट ऑफ प्राइम नंबर। नेक्स्ट ऑप्शन बी है 7, 14, 21, 28, 35 डॉट डॉट डॉट। सबसे पहले क्वेश्चन को फोकस किया करोगे क्या है, देखो थोड़ा गौर से पढ़ो इसको दोबारा। 7, 14, 21, 28, 35, ये तो कोई टेबल चल रहा है ना, ठीक है। तो आप ये लिखेंगे सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7, 7 का मल्टीपल्स, 7 का टेबल है, लिखेंगे द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7, ठीक है। ये कैरी ऑन सो ऑन चल रहा है, ठीक है, तो इसलिए हमने एंडिंग नहीं लिखनी, द सेट ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 7, ठीक है, ये आंसर है। ऑप्शन सी है रेड, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक और वाइट। ये देखो क्या चीज़ है, रेड, ठीक है, ये कलर है ना, 1 2 3 1 2 3 4 5 कलर है, ठीक है। तो हम लिखेंगे द सेट ऑफ 5 कलर्स, द सेट ऑफ 5 कलर्स, ठीक है। इसको हमने इस फॉर्म में लिख देना है, द सेट ऑफ 5 कलर्स हो गए, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म होती है? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। ये कौन सी फॉर्म होती है बच्चों? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, ठीक है, जिसको इंग्लिश की लैंग्वेज में लिख देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन डी है पेन, पेंसिल, इरेजर, नोटबुक। ये देखो पेन, पेंसिल, इरेजर और नोटबुक, ये क्या चीज़ है? ठीक है, ये स्टेशनरी आइटम है। देखो स्टेशनरी की चीज़ें हैं ना, देखो पेन हो गया, पेंसिल हो गया, इरेजर हो गया, नोटबुक हो गया, तो क्या लिखेंगे? द सेट ऑफ डिफरेंट स्टेशनरी आइटम्स, ठीक है। स्टेशनरी आइटम्स हैं जिससे लिखते हैं, ठीक है, या इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, स्टेशनरी की जो चीज़ें होती हैं, तो स्टेशनरी आइटम्स हो गया। नेक्स्ट ई ऑप्शन है E इज इक्वल टू डॉट 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 -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 सो ऑन। अब देखो जो इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव वाली वैल्यूज होती है ना बच्चों, वो होते हैं इंटीजर्स। इंटीजर देखो यहाँ से इधर भी जा रहे हैं और इस तरफ भी जा रहे हैं, लेफ्ट साइड पे भी जा रहे हैं और राइट साइड पे भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे, लिमिट नहीं हमें पता ना, इसको लिखेंगे द सेट ऑफ इंटीजर्स, द सेट ऑफ इंटीजर्स। नेक्स्ट है हमारे पास F है 0 1 2 3 डॉट 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 10। अब देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है और कंटिन्यू चल रहा है 10 तक, तो ये कौन से नंबर हुए? द सेट ऑफ होल नंबर, द सेट ऑफ होल नंबर हुए बच्चों लेस देन 11, लेस देन 11 लिख दो। द सेट ऑफ होल नंबर अप टू 10 उस तरह भी लिख सकते हो, द सेट ऑफ होल नंबर अप टू 10 भी लिख सकते हो, या सेट ऑफ होल नंबर लेस देन 11, ठीक है। वर्डिंग थोड़ी अपनी चेंज भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि वही हो जिस तरह उन्होंने कहा है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, बहुत आसान से क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट द फॉलोइंग सेट इन टेबुलर फॉर्म। अब यहाँ पे बच्चों इनको टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक है, इनको टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। टेबुलर फॉर्म कौन सी होती है? अब इस तरह आंसर लिखेंगे, जिस तरह ब्रैकेट्स में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ से लेकर ए से लेकर हमारे जी तक ये सारे पार्ट इसी तरह टेबुलर फॉर्म में लिख रहे हैं, ठीक हो गया। फर्स्ट सेट पार्ट है ए, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट है द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है बच्चों, इसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है हमने, ठीक है। टेबुलर फॉर्म होती है, ब्रैकेट्स में लिखना है आपने, ठीक है। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं? नेचुरल नंबर बच्चों 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक हो गया। और लिमिट हमें नहीं पता ना, उन्होंने कहा कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, ऑल सो ऑन। हम लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ये टेबुलर फॉर्म होगी, ठीक है, ब्रैकेट में लिखना है 1 2 3 4 5 डॉट 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 सो ऑन और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्म होगी बच्चों? ये टेबुलर फॉर्म होगी जो ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। ऑप्शन बी है
द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 16 एंड 30। अब आपने इंटीजर्स लिखने हैं 16 और 30 के बीच में 16 और 30 के बीच में कौन से नंबर आते हैं बच्चों? बिटवीन का है ना, तो 16 भी इंक्लूड नहीं करना, 30 भी इंक्लूड नहीं करना। ये हो जाएगा 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। ठीक हो गया? इन दोनों के बिटवीन लिख रहे थे ना, ये हमारा आंसर आ गया और ये ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये हमारी होगी टेबुलर फॉर्म। ऑप्शन सी है बच्चों, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स फ्रॉम 30 टू 50। प्राइम नंबर लिख रहे हैं आपने 30 से 50 के दरमियान। अच्छा, आपको पता होना चाहिए बच्चों प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर आपको पता होना चाहिए। प्राइम नंबर वो होते हैं जो सिर्फ 1 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। ठीक है, 1 पे या उसका अपने टेबल पे, किसी और टेबल पे डिवाइड नहीं होते। अब 30 और 50 के दरमियान लिखने हैं। ठीक है, अब देखो जिस तरह आ गया 31 हो गया। ठीक हो गया, ये प्राइम नंबर है। अब 32 प्राइम नहीं हो सकता। ठीक हो गया, अब 33 भी प्राइम नहीं हो सकता, 3 में आता है। अब 34 भी प्राइम नहीं हो सकता, 35 भी प्राइम नहीं हो सकता, 5 में आता है। तो 36 भी नहीं हो सकता, 37 तो आएगा 31, 37। इस तरह फिर आगे आएगा 41, 43 और 47। इनमें कोई और टेबल डिवाइड नहीं होता सिवाय 1 के, या फिर इनका अपना टेबल डिवाइड होता है। ठीक हो गया ना, इसके अलावा कोई किसी टेबल पे ये डिवाइड नहीं होते, तो ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर निशान लगा लिया करो। नेक्स्ट ऑप्शन डी है, द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक। इजी सा क्वेश्चन है। डेज ऑफ द वीक आपने लिखने कौन से डेज ऑफ द वीक होते हैं, मतलब वही मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जहाँ से मर्जी स्टार्ट कर लो ना, सीक्वेंस से लिखने हैं। तो ब्रैकेट लगाएंगे, स्टार्ट करेंगे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, मंडे से लेकर संडे तक सारे लिखें और इनको ब्रैकेट्स में लिख रहे हैं। ठीक है, ब्रैकेट में लिखेंगे तो उस पर टेबुलर फॉर्म की पहचान है ना, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज कर दिए। ये आपने डेज ऑफ द वीक लिख दिए। नेक्स्ट था द सेट ऑफ द मंथ ऑफ द ईयर। ठीक है, मंथ्स ऑफ द ईयर, ईयर्स। ठीक है, मंथ्स के नाम लिखने हैं, पूरे साल में जितने मंथ्स होते हैं ना उनके, वही ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। फिर ब्रैकेट स्टार्ट एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से समझना, कोई मुश्किल नहीं है, आसान से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है एफ पार्ट, द सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश की जो लेटर्स है ना उनका सेट लिखना है। ठीक है, ये सारे ENGLISH। ठीक है, इनके बीच में कॉमास लगा दो, E कॉमा फिर N कॉमा फिर N। ठीक है, फिर G फिर L फिर I फिर S और H, इन दोनों, इन सब के बीच में कॉमास लगा देंगे तो ये लेटर्स हमारे अलग अलग हो गए। ठीक हो गया। नेक्स्ट पार्ट है G, द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर नंबर लेस देन 150। ठीक है बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको समझने वाला है। द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर नंबर लेस देन 50। स्क्वायर नंबर लिखने हैं। अब देखो स्क्वायर कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा पहले मैं आपको समझा दूं स्क्वायर। जिस तरह देखो ना 1 है ना, 1 है तो इसका स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। अब 2 है तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 × 2 4 हो जाता है। अब 3 है, 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3, उसको 2 टाइम मल्टीप्लाई, 3 × 3 9 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरह आप 4 है, 4 का स्क्वायर ऐसे लेंगे, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब 5 है, 5 का स्क्वायर 5 × 5 25। अब 6 है, 6 का स्क्वायर लेंगे, 6 × 6 36। इसी तरह आपने ये वाले आंसर लिखने 1 4 9, ये जो स्क्वायर्स है ना ये लिखने हैं। ठीक हो गया। अब देखो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 4 4 16, फिर 5 का 5 5 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 8 64। ठीक है, उनको आपस में मल्टीप्लाई करो। अब 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121 और 12 का 144। ठीक है, और 13 का 169 ग्रेटर हो जाता है, 150 तक लिखना है ना हमने। ठीक है, ये वाला चीज़, जब भी किसी नंबर का स्क्वायर लेना है तो उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो 2 टाइम। ठीक है बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बस इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपने ध्यान से देख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। 5 क्या कह रहे हैं, इफ A is equal to 4 5 6 7 8, B is equal to 1 3 5 7 9, C is equal to 2 4 6 8 10, D is equal to 1 2 3 10, then prove the following statement। हमने ये प्रूव करना है कि C is the subset of D
डी इज सुपर सेट ऑफ ए, बी और ये इस तरह ये पार्ट सारे हमारे जो डी तक है ना इनको हमने प्रूव करना है। ठीक हो गया, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये हमें गिवन थी ए की वैल्यू, बी की, सी की और डी की, ये गिवन थी। ठीक है, ये प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट है हमारा सी इज अ सबसेट ऑफ डी, सी इज द सबसेट ऑफ डी। बच्चों क्वेश्चन पे फोकस करो, सी इज द सबसेट ऑफ डी। देखो अब सी को और डी को देखो, कह रहे हैं सी इज द सबसेट ऑफ डी, वो कह रहे हैं कि सी जो है वो डी का सबसेट है। देखो सी के एलिमेंट डी में आ रही है सारी, 2 इसमें आ रहा है, 4 इसमें आएगा, ये सारे है ना, 6 भी इसमें आएगा, 8 भी इसमें आएगा और 10 भी इसमें आएगा। तो इसका मतलब है सी इज सबसेट ऑफ डी, सही कह रहे हैं। तो हम लिखेंगे यस बिकॉज आर एलिमेंट ऑफ सी आर इंक्लूडेड इन डी, क्योंकि सी के तमाम एलिमेंट डी के अंदर आ रहे हैं ना, तो इसी हम कह सकते हैं सी इज द सबसेट ऑफ डी। ठीक है, ये प्रूव हो गया, सही कह रहे हैं। बी है डी इज द सुपर सेट ऑफ ए, वो कह रहे हैं डी जो है वो ए का सुपर सेट है। एक सुपर सेट वो होता है कि जिसमें कुछ एलिमेंट्स बच जाते हैं। देखो डी के तमाम एलिमेंट ए में आ रहे हैं, देखो ज़रा 1 नहीं आ रहा, 2 नहीं आ रहा, 3 भी आएगा, 4 5 6 7 आएगा, 8 9 10, मतलब डी के कुछ एलिमेंट जो ए में नहीं आते, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सुपर सेट ही है। डी इज द सुपर सेट ऑफ ए बिकॉज सम एलिमेंट्स ऑफ डी नॉट इंक्लूडेड इन ए, क्योंकि डी के कुछ एलिमेंट इसमें नहीं आ रहे, इसलिए अगर कुछ एक एलिमेंट भी बच जाएगा तो उसको हम सुपर सेट ही कहते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये भी हमने प्रूव कर लिया। सी ऑप्शन है बी एंड सी आर डिसजॉइंट सेट, वो कह रहे हैं बी और सी डिसजॉइंट सेट है। अब देखो बी और सी में, बी में 1 3 5 7 9, ठीक है, और सी है 2 4 6 8 10, इनमें कोई एलिमेंट भी कॉमन नहीं है ना, तो वो डिसजॉइंट ही होते हैं। जब कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता तो क्या होता है, डिसजॉइंट सेट। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम लिखेंगे बी एंड सी आर डिसजॉइंट बिकॉज दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, कि इनमें कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास डी ऑप्शन, बी इज द इक्वलेंट टू सी, वो कह रहे हैं बी और सी इक्वलेंट है। अब देखो जरा, बी के एलिमेंट कितने हैं 1 2 3 4 5 और सी में कितने हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, इक्वलेंट की बात हो रही, दोनों में 5 एलिमेंट है ना, तो हम कहेंगे बी एंड सी इज इक्वलेंट, या बी एंड सी आर इक्वलेंट बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है, कि इसमें भी 5 एलिमेंट है और इसमें भी 5 एलिमेंट है, तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि यस इक्वलेंट है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों। उम्मीद है समझ आ रही होगी, आपने बार बार इनकी प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है, मैथ बहुत आसान है आपका मैथ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 15, x कंप्लीमेंट इज इक्वल टू 2 4 6 डॉट डॉट 14, फाइंड x। इसमें बच्चों u की वैल्यू गिवन है और x कंप्लीमेंट की वैल्यू गिवन है। ठीक हो गया, तो आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से अच्छी तरह देखना है आपने। देखो हमें किसकी वैल्यू गिवन है, u की वैल्यू गिवन है, x कंप्लीमेंट की वैल्यू गिवन है, और हमने x फाइंड करना है। बच्चों क्या करना है, हम फार्मूला लिखते हैं। अगर x कंप्लीमेंट निकालने का क्या फार्मूला होता है, x कंप्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस एक्स। क्या होता है, u माइनस एक्स। अब देखो बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये x को हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे और इस कंप्लीमेंट को इधर ले आएंगे। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू u माइनस, ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये x की वैल्यू फाइंड करनी है, ये लेफ्ट साइड पे चला गया, माइनस था प्लस हो गया, और ये प्लस था तो इधर आगे माइनस हो गया। ठीक है, x कंप्लीमेंट। अब आपने x ऐसे ही लिखना है, अब u की वैल्यू डाल दो। u की वैल्यू गिवन थी ना 1 2 3 अप टू 15 तक, ये आपने u की वैल्यू लिख देनी है 1 2 3 4 डॉट 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 15। अब बीच में देखो क्या लगा हुआ है, माइनस। अब x कंप्लीमेंट की वैल्यू लिखनी है, क्या वैल्यू है 2 4 6 डॉट 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 14, 2 4 6 डॉट डॉट 14, ये वाली वैल्यू हमने यहाँ पे लिख दी। ठीक हो गया, तो इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर रहे हैं। अब बच्चों देखो इन दोनों को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है ना। सब्ट्रैक्ट में ये होता है कि इसकी वैल्यू पढ़ते हैं, जो यहाँ पे सेकंड वाले में नहीं है वो लिखते जाते हैं। देखो 1 इसमें है नहीं है, लिख देंगे। 2 इसमें है, वो नहीं लिखेंगे। अब 3 इसमें है, इसमें नहीं है, वो लिख देंगे। अब इस तरह 4 इसमें आएगा, नहीं लिखेंगे। 5
इसमें नहीं आ रहा, लिखेंगे इस तरह 7 नहीं आएगा इसमें, फिर 9 नहीं आएगा, फिर 11 भी नहीं आएगा, 13 नहीं आएगा और 15 नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमारा x का आंसर आ गया। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था, कोई इतना मुश्किल नहीं है, ध्यान से देखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार भी लगा लो बच्चों। जो क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट बताता हूँ उनको अच्छी तरह तैयारी करनी है। ठीक है, उनके चांसेस ज़्यादा होते हैं आने के पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, यूज अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन सेट ऑफ अ प्राइम नंबर एंड द सेट ऑफ होल नंबर। आपने वेन डायग्राम में प्राइम नंबर को लिखना है और होल नंबर में देखना है। ठीक हो गया। अब देखो ग्रेटर कौन सा होता है और स्मॉलर कौन सा होता है, ये पहले हमने गैस करना है। ठीक है, तो चलते हैं 7 की तरफ। देखिए सेट ऑफ वेन डायग्राम, ठीक है, यूज अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन सेट ऑफ प्राइम नंबर एंड सेट ऑफ होल नंबर। अच्छा, पहले आपको पता होना चाहिए होल नंबर कौन से होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, वो 0 1 2 3 4 सो ऑन। और प्राइम नंबर कौन से होते हैं, 2 3 5 7 11 डॉट डॉट डॉट। अब देखो इनमें से ग्रेटर कौन सा है, ज़रा ग्रेटर वाला ये वाला है ना, 0 1 2 3। तो तमाम आल के आल प्राइम नंबर इसके अंदर होल के आ रहे हैं, देखो होल में आ रहे हैं, देखो 2 भी इसमें आ रहा है, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, तो ग्रेटर सेट हुआ W। तो हम जो यूनिवर्सल में इस तरह बनाते हैं ना वेन डायग्राम में, ठीक है, इस तरह बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो ग्रेटर सेट होता है वो बाहर लगते हैं, W बाहर हो गया और तमाम प्राइम नंबर इस होल के अंदर आ रहे हैं, इस होल के अंदर आ रहे हैं, तो ये प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, हमारा ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं बच्चों। 8 है हमारे पास, इफ u इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 20, a इज इक्वल टू 11 13 17 19, b इज इक्वल टू 1 3 5 10 15 20, c है 2 6 10 14 18 20 एंड d की वैल्यू है हमारे पास 3 6 9 और 12 13 और 18। इसमें देखो बच्चों क्या फाइंड करना है आपने, इसमें फाइंड करना है आपने, ये सारे पार्ट आपने फाइंड करने हैं। ठीक है, a यूनियन c, b इंटरसेक्शन a, ये तमाम के तमाम h पार्ट तक जो है ना हमारे, ये सब के सब इसी इन्हीं क्वेश्चन से देखने हैं। u a b और c की ये वैल्यू और d की वैल्यू ये है, इन सारी वैल्यूज़ को यूज़ करके हमने ये वाले सारे पार्ट करने हैं। ठीक है, तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब देखो u की वैल्यू गिवन थी 0 1 2 3 अप टू 20 तक बच्चों, a की वैल्यू गिवन है 11 13 17 19 है, b की वैल्यू है 1 3 5 10 15 20, c की वैल्यू भी गिवन थी और d की, ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ आपको गिवन थी ना। अब हमने क्या करना है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास फाइंड a यूनियन c। क्या फाइंड करना है बच्चों, a यूनियन c। आपको पता होना चाहिए a यूनियन c कैसे फाइंड करते हैं। हम लिखेंगे a यूनियन c इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने बच्चों a की वैल्यू लिखनी है, यहाँ से उठा लेनी है a की वैल्यू ये सारी, फिर हमने यूनियन लगा हुआ है तो हमने यूनियन लगाना है, और फिर किसकी वैल्यू लिखनी है, c की, c लिखा है ना तो हमने c वाली वैल्यू लिखनी है। तो a यूनियन c, a वाली वैल्यू यूनियन c वाली वैल्यू लिख ली। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों वैल्यूज़ को मिला देना है, टू ज्वाइन कर देना है। अब देखो दोनों में देखो वैल्यूज़ क्या है, इसमें इन स्मॉलर से लिखना शुरू करना है। यहाँ पे 11 है, यहाँ 2 से स्टार्ट हो रहा है, पहले 2 आएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर हमारे पास 10 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, फिर 13, फिर 14, दोनों में देखना है ना, स्मॉलर पहले लिखना है, फिर 17 आ जाएगा बच्चों, फिर इसके बाद हमारा 18 आ गया, और फिर हमारा 19 आया, और फिर 20 आ गया। ठीक है, दोनों वैल्यूज़ को हमने मिला कर लिखना है। ये हमारा आ गया यूनियन, a यूनियन b आ गया बच्चों। सेकंड पार्ट है हमारे पास b इंटरसेक्शन a। b इंटरसेक्शन a, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन लेना है, b और a में जो कॉमन वैल्यूज है वो आपने लिखनी है। ठीक है, तो हम लिखेंगे b इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू, b वाली वैल्यू लिखेंगे 1 3 5 10 15 20, इंटरसेक्शन हमने a वाली वैल्यू लिख लेनी है बच्चों। ठीक हो गया। अब इन दोनों इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, इन दोनों में देखना कोई चीज़ कॉमन है। देखो 1 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 है, इधर नहीं है, 5 है, इधर नहीं है, 10 है, इधर नहीं है, 15 है, इधर नहीं है, कुछ वैल्यू भी नहीं है जो इन दोनों में कॉमन हो। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा, ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट है पार्ट सी। ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है आपने, अच्छी तरह स्टार लगा दिया मैंने। ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। अब देखो बच्चों ए में और बी कम्प्लीमेंट में कॉमन लेना है, ए में, और सबसे पहले हम बी कम्प्लीमेंट निकालेंगे।
पहले क्या निकालना है हमने बच्चों, बी कम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर इन दोनों में कॉमन लेना है ना। तो बी कम्प्लीमेंट किसकी इक्वल होता है, फार्मूला लगाएंगे u माइनस बी। क्या लिखेंगे, u माइनस बी। u की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 1 2 3 4 5 डॉट 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 20, और माइनस b की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन थी 1 3 5 10 15 और 20। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या लगा, इस साइन को फोकस करना है, माइनस लगा हुआ है। तो माइनस लगा है तो इसकी वैल्यू लाउडली बोलो, जो इसमें नहीं है वो लिखेंगे। देखो 1 इसमें है, नहीं लिखना, 2 इसमें नहीं है, हम लिख लेंगे इस तरह, 3 इसमें है, 4 नहीं है, 4 इसमें नहीं है वो लिख देंगे। ठीक है, इस तरह फिर 6 भी नहीं होगा, 8 7 भी नहीं है इसमें, देखो 8 भी नहीं है, फिर 9 भी नहीं है, 10 है, ठीक है नहीं लिखेंगे, 11 नहीं है, फिर 12 भी नहीं है, देखो 13 भी नहीं है, 14 भी नहीं है, 15 इसमें है ना, फिर 15 नहीं लिखा, 16 17 18 लिखेंगे और 19 भी लिखेंगे, और 20 इसमें है इसलिए 20 हमने नहीं लिखना। ठीक है बच्चों, ये था बी कम्प्लीमेंट। अब आपने निकालना क्या है, ए इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। आपके पास बी कम्प्लीमेंट आ गया बच्चों ये वाला। अब आपने क्या निकालना है, ए में और बी कम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, ए की वैल्यूज़ क्या हैं, ये वाली ए की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 11 13 17 19, इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट का आंसर ये जो आपने निकाला था ये वाला सारा, ये हमने लिखा। अब इन दोनों में देखना है कॉमन वैल्यूज़ क्या हैं इन दोनों में। अब देखो इसमें 11 आ रहा है ना, और इसमें भी 11 आ रहा है, ये कॉमन हो गया। फिर 13 इसमें भी आ रहा है और 13 इसमें भी आ रहा है, कॉमन हो गया बच्चों। फिर 17 देखो इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ये भी कॉमन हो गया, और 19 इसमें भी है और इसमें भी ये कॉमन आ गया। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर आ गया है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट, पहले बच्चों ए कम्प्लीमेंट निकालेंगे और फिर बी कम्प्लीमेंट निकालेंगे, फिर यूनियन निकालना है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए कम्प्लीमेंट का फॉर्मूला वही, ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस ए। u माइनस ए, u की वैल्यू क्या होती है 1 से लेकर 20 तक है बच्चों, माइनस ए की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन थी 11 13 17 और 19। अब क्या करना है, इन दोनों के बीच में माइनस लगा हो ना, इनको माइनस करेंगे। जो वैल्यू इसकी उसमें नहीं है वो लिख लेंगे, 1 इसमें नहीं है हमने लिख लेनी है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है, 11 है ना, 11 से पहले तक सारी वैल्यू लिख लेनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दिया। फिर 11 इसमें है ना, फिर नहीं लिखेंगे, फिर 12 लिखेंगे, फिर 13 भी इसमें है, नहीं लिखा हमने। ठीक है, फिर 14 लिखेंगे, 15 लिखेंगे, 16 लिखेंगे, 17 इसमें है तो इसलिए नहीं लिखेंगे, 18 लिख लिया और 19 इसमें मौजूद है। ठीक है, और फिर 20 लिख दिया। इसके जो एलिमेंट इस सेट में मौजूद नहीं है वो लिखने आपने। ठीक है, ये हमारे पास आ गया ए कम्प्लीमेंट। अब हम निकालेंगे बच्चों बी कम्प्लीमेंट। तो बी कम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, u माइनस बी। u माइनस बी, पहले अपने u की वैल्यू लिखनी है, वही 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन में गिवन थी, और माइनस b की वैल्यू लिखनी है। b की वैल्यू क्या थी 1 3 5 10 15 और 20। आप ये वाली वैल्यू लाउडली बोलो, जो इसमें नहीं है वो लिखते जाना है। देखो 1 इसमें है इसे नहीं लिखेंगे, 2 इसमें नहीं है हमने लिख लेना है, 3 इसमें है नहीं लिखेंगे, फिर 4 इसमें नहीं है लिख लिया, फिर 5 है वो नहीं लिखना। ठीक है, 6 लिख लिया, फिर 7 लिख लिया, 8 लिख लिया, 9 लिख लिया, 10 इसके अंदर मौजूद है ना वो नहीं लिखा, फिर 11 12 13 14 लिख लिया, फिर 15 इसके अंदर मौजूद है वो हमने नहीं लिखना। ठीक है, फिर 16 लिख लिया, 17 18 19 लिख लिया, और 20 इसमें मौजूद है इसलिए हमने 20 नहीं लिखा। ये हमारे पास आ गया बच्चों बी कम्प्लीमेंट। अब हमने निकालना था ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। हम लिखेंगे ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ए कम्प्लीमेंट का जो आंसर आया आपका ये वाला सारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ही हमने लिख लेना है। यूनियन बी कम्प्लीमेंट का जो आंसर यहाँ पे आया ये बी कम्प्लीमेंट है। ठीक है ना, ये ए कम्प्लीमेंट था। तो बी कम्प्लीमेंट का जो आंसर आया ना ये वाला सारा हमने यहाँ पे लिख दिया, और इन दोनों वैल्यूज़ को मिला लेंगे। यूनियन का मतलब क्या है, इन दोनों को मिला कर लिख देना है। ठीक है, सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 के बाद 11 इसमें आ रहा है। ठीक है, 11 12 13 14 अप टू 20 तक सारे का सारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट का आंसर आ गया है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी। बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी, इसमें सबसे पहले बच्चों बी कम्प्लीमेंट हमने निकाल लिया ना, ऊपर ये ऊपर निकाला वो यूज़ करेंगे हम। बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी हमने लिखना है, बी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी। बी कम्प्लीमेंट ये हमने निकाला ऊपर, ये वाली सारी वैल्यूज़ हमने यूज़ कर लेनी है, यहाँ पे लिख दी है। ठीक हो गया, ये वाली वैल्यूज़
ये वाली सारी जो है ये हमने यहाँ पे लिख ली है और इंटरसेक्शन लगाना है और फिर हमने डी की वैल्यू लिख लेनी है। ये क्वेश्चन में गिवन है 3, 6, 9, 12, 13 और 18। अब इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन, जो दोनों में वैल्यूज हैं वो लिखनी है आपने, ठीक है। देखो जिस तरह यहाँ पे 6 है, इसमें भी है, हम लिख लेंगे। इसके बाद देखो 9 इसमें भी है और इसमें भी है, 9 लिख लेंगे। फिर देखो 12 इसमें भी है और इसमें भी है, वो लिख लेंगे। फिर 13 इसमें भी है, इसमें भी है, वो लिख लेंगे। फिर 18 इसमें भी है और इसमें भी ये लिख लेंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सी यूनियन डी कम्प्लीमेंट। सी यूनियन डी कम्प्लीमेंट, दो चीज़ें निकालनी है। अब इसमें देखो आपके पास पहले डी कम्प्लीमेंट निकालना है। पहले हमने डी कम्प्लीमेंट निकालना है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा, u माइनस डी। u माइनस डी हम लिखेंगे डी कम्प्लीमेंट इक्वल टू, पहले u की वैल्यू लिखनी है, क्वेश्चन में गिवन है 1 से 20 तक, फिर माइनस, यहाँ पे देखो क्या लगा है माइनस, और डी वाली वैल्यू लिखो। कौन सी है क्वेश्चन में गिवन थी, 3, 6, 9, 12, 13 और 18। अच्छा, इनको कैसे करना है सबट्रैक्ट, इसकी वाली वैल्यू देखो, जब भी माइनस हो ना, ये फर्स्ट वाली सेट की वैल्यू जो सेकंड में नहीं है वो लिखनी होती है। देखो 1 इसमें नहीं है, वो हमने लिख लेना है। 2 इसमें नहीं है, लिख लेना है। अब 3 इसमें है, वो नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर 4 भी लिख लेंगे, 5 लिख लेंगे। 6 इसमें है, वो नहीं लिखना। 7 लिखेंगे, 8, ठीक है। फिर 9 इसमें मौजूद है, वो हमने नहीं लिखना यहाँ पे। 10, 11 लिख लिया। फिर 12, 13 मौजूद है, वो नहीं लिखा हमने। फिर 14, 15, 16, 17 लिख दिया। 18 इसमें मौजूद है ना, ठीक है, वो नहीं लिखेंगे। फिर 19 और 20 लिख लिया, ठीक है बच्चों। ये हमारा आ गया डी कम्प्लीमेंट। अब हमने निकालना है सी यूनियन डी कम्प्लीमेंट। सी यूनियन डी कम्प्लीमेंट, सबसे पहले सी की वैल्यू लिखनी है, ये क्वेश्चन में गिवन थी। और यूनियन डी कम्प्लीमेंट का आंसर ये जो ऊपर निकाला है ना हमने, वो हमने यहाँ लिख लिया। ये वाला आंसर हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब इन दोनों को मिला के लिखेंगे, दोनों की वैल्यूज़ को मिला के लिखना है, जो रिपीट हो रही है उसको एक दफ़ा लिखना है। अब लिखना है 1, देखो इनमें पहले 1 आया, फिर 2 दोनों में आ रहा है, एक दफ़ा लिखना है 2, फिर आ गया 4, फिर 5, ठीक है। इसी तरह हम लिखते जाएंगे। फिर 6 आ रहा है इनमें, ठीक है। फिर 7 आ रहा है, फिर 8 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद 10 आ रहा है, फिर 10 के बाद 11 के बाद क्या आया 14, 15, 16, 17, ठीक है। 17 के बाद देखो 18 इसमें है, फिर 19 और 20। ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो गया बच्चों। ये था हमारा पार्ट नंबर F था, ठीक है। अब हम जी पार्ट करते हैं। जी पार्ट में कह रहे हैं सी कम्प्लीमेंट यूनियन डी कम्प्लीमेंट। अब वो सी कम्प्लीमेंट निकालना है और डी कम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। सी कम्प्लीमेंट कैसे है, उसी तरह निकालना है, u माइनस सी। पहले आपने u की वैल्यू लिख लेनी है बच्चों, और फिर आपने लिख लेनी है c की वैल्यू। किसकी वैल्यू लिखी है, u की वैल्यू माइनस c की वैल्यू लिखी, ठीक है बच्चों। अब इनमें माइनस है, उसी तरह करना है। इसकी वैल्यू जो इसमें नहीं है वो लिख लेनी है। 1 नहीं है, लिख लिया। फिर 2 है, ठीक है, वो नहीं लिखना। 3, 4, 5 लिख लेंगे, ठीक है। 6 इसमें मौजूद है, वो हमने यहाँ पे नहीं लिखना। 7, 8, 9 लिख लेंगे, और फिर 10 इसमें मौजूद है, वो हमने नहीं लिखा। 11, 12, 13 लिख लेंगे बच्चों, ठीक है, इस तरह। और 14 इसमें है, वो नहीं लिखेंगे। फिर 15, 16, 17 लिख लेंगे। 18 इसमें मौजूद है, वो नहीं लिखना। 19 लिख लेंगे, और 20 इसमें मौजूद है, वो नहीं लिखा, ठीक है। डी कम्प्लीमेंट फिर उसी तरह निकाल लेंगे, u माइनस डी, ठीक है। u माइनस डी, u वाली वैल्यू माइनस डी वाली वैल्यू, ठीक है। ये इसकी वैल्यू जो इसमें नहीं है। 1, 2 लिख लिया, ठीक है। फिर 3 इसमें है ना, वो नहीं लिखना। फिर 4, 5 लिख लिया। 6 इसमें मौजूद है, वो नहीं लिखना हमने। 7, 8 लिख दिया। फिर 9 इसमें है, वो नहीं हमने लिखना, ठीक है। इसको इस तरह देख लीजिए। फिर 10, 11 लिख लेंगे। 12 और 13 दोनों हैं, वो हमने नहीं लिखना। 14, 15, 16, 17 लिख लेंगे। 18 इसके अंदर है ना, वो नहीं लिखना। फिर 19 और 20 लिख लिया, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास आ गया डी कम्प्लीमेंट, ठीक है। ये हमारा आया था सी कम्प्लीमेंट। अब एक ये वाली वैल्यू यूज़ करनी है और एक ये वैल्यू यूज़ करनी है, इन दोनों का यूनियन निकालना है। क्या निकालना है, यूनियन। अब लिखेंगे सी कम्प्लीमेंट यूनियन डी कम्प्लीमेंट। ये सी वाली वैल्यू लिख ली है जो यहाँ पे आई थी सी कम्प्लीमेंट की, और फिर हमने यूनियन लगा दिया, और फिर डी कम्प्लीमेंट का जो आंसर आया था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। इन दोनों की वैल्यूज़ को बच्चों मिला देंगे, दोनों को मर्ज कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे। देखो इन दोनों में 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, 5 तक आ रहा है। फिर 6 दोनों में नहीं है, वो नहीं लिखेंगे। फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 देखो दोनों में नहीं है ना, इसलिए जो नहीं है वो नहीं लिखना हमने। लेकिन दोनों में जो 2 रिपीट हो रहे हैं उनको एक दफ़ा लिखना है, 20। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास एच पार्ट है, सी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन डी कम्प्लीमेंट। क्या बच्चों, सी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन
डी कम्प्लीमेंट। ये आप ज़रा खुद बताएं पहले सी कम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ज़रा आप मुझे बताएं ना, थोड़ा सोचें। अभी आपने निकाला था ना ऊपर सी कम्प्लीमेंट का आंसर, शाबाश। सी कम्प्लीमेंट का हमने आंसर ऊपर निकाल चुके हैं, हमने वही आंसर यूज़ करना है, ठीक है। सी कम्प्लीमेंट का ये आंसर हमने निकाला था ना, ये वाली हम वैल्यू यहाँ पे यूज़ करेंगे। 1 3 4 5 7 ये वाला जो आंसर आया हुआ है, ये वाला हमारा सारा सी कम्प्लीमेंट का निकाल लिया। इंटरसेक्शन लगाना है हमने बच्चों, ये इंटरसेक्शन लगा लिया, ठीक है। ये थोड़ा मिस्टेक थी तो यहाँ पे इसलिए मैंने कर दिया, ये लिखना है, इसके बाद इंटरसेक्शन लगाना है और फिर डी वाली वैल्यू इधर लिख देनी है, ठीक है। ये वाली वैल्यू लिख दी यहाँ पे और फिर इंटरसेक्शन, और ये हमने डी वाली वैल्यू लिखनी है, ठीक है। इन दोनों में कॉमन लेना है, इस सेट में और इस सेट में जो कॉमन वैल्यू है वो लिखनी है। देखो क्या आ रही है इनमें दोनों में कॉमन, थोड़ा सा गैस करो ना, पहले खुद बताओ क्या चीज़ कॉमन आ रही है, कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो दोनों में आ रही हैं, ठीक है। कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं, शाबाश। अब देखो 3 इसमें भी आ रही है और 3 इसमें भी आ रही है, ठीक है, ये हमने लिख लेना है। फिर आप देखो यहाँ पे 9 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, हमने लिख लेना है। फिर इसके बाद देखो 12 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लिख लेना है। और 13 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, ये लिख देना है, ठीक है। और कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कॉमन हो, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन लेना है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, इफ़ ए इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट 8, b इज इक्वल टू 1 4 7 एंड c इज इक्वल टू 2 4 6 8। हमने ये फाइंड करना है a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी बच्चों, ये वाला हमने फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 था, हमें a की वैल्यू गिवन है 1 2 3 अप टू 8 तक, b की वैल्यू गिवन है 1 4 7, c की वैल्यू है 2 4 6 और 8। ये हमने फाइंड करना है बच्चों a माइनस बी इंटरसेक्शन b माइनस सी। सबसे पहले जो बच्चों ब्रैकेट के अंदर चीज़ है उसको फाइंड करना है। ब्रैकेट के अंदर क्या है, b माइनस सी, ठीक है, ये इसको पहले फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे b माइनस सी इज इक्वल टू बी की वैल्यू ये वाली माइनस सी की वैल्यू 2 4 6 है, ठीक है। ये वैल्यू माइनस जब भी हो तो ये वाली वैल्यू लाउडली बोलें और जो इसमें नहीं है वो लिखेंगे। देखो 1 इसमें नहीं है, लिख लेंगे। फिर 4 इसमें है वो नहीं लिखना और 7 लिख लेंगे, ठीक है। 1 और 7 इसमें नहीं है वो लिख लिया हमने। अब हम निकालेंगे a माइनस बी माइनस सी। पहले लिखेंगे a माइनस बी माइनस सी। सबसे पहले a लिखा तो a की वैल्यूज़ ये देखो 1 से लेकर 8 तक, माइनस b माइनस सी की वैल्यू ये आई है, ठीक है। यहाँ पे लिख लो बेशक दोबारा 1 और 7 लिख लिया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू लाउडली बोलें, जो इसमें नहीं है वो लिखना है। देखो 1 इसमें है लिखे नहीं लिखेंगे, ठीक है। 2 इसमें नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 4 इसमें नहीं है, 5 6 नहीं है, फिर 7 है, 7 नहीं लिखना और 8 है, ठीक है बच्चों। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, इफ़ u इज इक्वल टू ए बी सी डॉट 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 m तक, a इज इक्वल टू ए बी डी एफ एच के और i तक, ठीक है, k और ये हमारे पास l है। प्रूव करना है कि a कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू 5, ठीक है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से अच्छी तरह कर लेना आपने, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले इसके ऊपर इंपॉर्टेंट का निशान लगाएं, स्टार लगाएं बच्चों। u की वैल्यू गिवन है, आपको a की वैल्यू गिवन है, आपने प्रूव करना है a कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a इज इक्वल टू 5। आपका ये आंसर आना चाहिए, ये आपने प्रूव करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने बच्चों a कम्प्लीमेंट निकालना है। a कम्प्लीमेंट होता है u माइनस a। क्या होता है, u माइनस a। u की वैल्यू क्या है आपके पास गिवन है, a b c डॉट 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 m तक है बच्चों, माइनस a की वैल्यू गिवन है a b d f h k और l है, तो ये हमने लिख दी, ठीक है। अब माइनस लगा हुआ है तो इन दोनों की इसकी वैल्यू बोलेंगे लाउडली और जो इसमें नहीं है वो लिखेंगे। देखो a इसमें है, b भी है, c नहीं है वो लिख दिया, फिर d है, फिर e नहीं है वो लिख दिया, फिर g i j और m जो इसकी वैल्यू इसमें मौजूद नहीं है वो लिख दी, ठीक है। अब हमने a कम्प्लीमेंट निकाल लिया, अब निकालेंगे a कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a। तो लिखेंगे a कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन a कम्प्लीमेंट का आंसर ये आ गया बच्चों, और इंटरसेक्शन a की वैल्यू आई है हमारे पास जो गिवन थी क्वेश्चन में, वो हमने लिख लिया। अब इन दोनों में जो बच्चों कॉमन वैल्यू है वो लिखनी है। देखो इनमें कोई कॉमन है, इसमें c है, इसमें नहीं है, इसमें e है, इसमें नहीं है, इसमें g है, इसमें नहीं है,
ठीक है, इसमें आई है, इसमें नहीं है, जे भी नहीं है, एम भी नहीं है, कोई वैल्यू कॉमन नहीं है बच्चों, तो एम्प्टी आ गया ना। तो यही प्रूव करना था कि ए कम्प्लीमेंट सेक्शन ए इज इक्वल टू फाई सेट। ठीक है, तो ए कम्प्लीमेंट सेक्शन ए इज इक्वल टू फाई सेट। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो आपने चैनल को लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और दोस्तों को शेयर भी करें। ठीक है, इसमें हर तरह की मैथ की वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।